तो ये हमारी डाटा स्ट्रक्चर की 11th वीडियो होगी। तो प्रॉब्लम जो होगी इस वीडियो में वो ये होगी कि फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। सो वी हैव अ स्ट्रिंग, input string, we need to find the first non repeating character in the particular string. So we have a given string, lowercase letters, we need to find the first non repeating character in s. So let's assume we have a s like algorithm. So a will be the output because there is no another a in that particular string. If we take the another example, Harsh Tyagi MDR, so if we go with h, we have another h. If we go with the a, then we have another a, then r, we have another r. If we parse s, there is no s in the particular string, so first non repeating character is s for this string. Let's take another example, s, aa, bb, then cc, all the characters are repeating, so there is no character in that particular string which is non repeating, so output will be -1. So there are multiple approaches to solve this problem. We will basically we will see both approaches. So let's start. तो हमारे पास मल्टीपल अप्रोचेज होंगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर हम सिंपल एक ब्रूट फोर्स इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए देखें तो हमारे पास ब्रूट फोर्स ये होगी कि हर एक वैल्यू पर हम जाएंगे और उसे चेक करेंगे इस पर्टिकुलर पूरी स्ट्रिंग में कि क्या उसका काउंट एक से ज़्यादा है। अगर एक से ज़्यादा है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर उस पर्टिकुलर किसी भी कैरेक्टर का काउंट जो होता है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वो एक होगा, वहाँ से ही हम रिटर्न कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को और ये बता रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो फर्स्ट कैरेक्टर है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो एक बार कोड पे चलते हैं। दोनों अप्रोचेस से हम देख रहे होंगे, एन स्क्वायर अप्रोच से भी और उसका हम फिर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी देख रहे होंगे क्योंकि ब्रूट फोर्स ज़रूरी है। तो हमने वो सेम स्ट्रिंग लिया तीनों, हर्ष त्यागी MDR, एल्गोरिथम एंड AABBCC, और हमने जो फंक्शंस कॉल कराया वो एन स्क्वायर वाला कराया। पहले एन स्क्वायर हम अप्रोच देखेंगे और उसके बाद इसे ऑप्टिमाइज़ करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करा क्या है, हमने एस, हमारे पास स्ट्रिंग आई है, उस स्ट्रिंग पे हमने लूप लगाया है और पर्टिकुलर हर एक कैरेक्टर के लिए हम काउंट चेक कर रहे होंगे पूरी स्ट्रिंग पे दोबारा लूप चला के कि अगर उस पर्टिकुलर जो आई है क्या वो जे के इक्वल है, और चेक कर रहे होंगे और काउंट इंक्रीज कर रहे होंगे हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का पूरी स्ट्रिंग में। अगर काउंट हमें सिर्फ एक मिलता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए तो हम रिटर्न कर रहे होंगे आई को। एल्स एट द एंड जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा, हमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला जिसका काउंट 1 है, 1 से ज़्यादा होगा हर एक कैरेक्टर का, तो उस केस में हम रिटर्न कर रहे होंगे -1। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं, हर एक कैरेक्टर को ले रहे हैं और उसका काउंट निकाल रहे हैं पूरी स्ट्रिंग में। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है वो हर्ष त्यागी MDR है। ठीक है, तो इनिशियली ये आई जो होगा हमारा h होगा। ठीक है, h होगा, काउंट इनिशियली 0 है और फिर हमने पूरे के पूरे s पे लूप चलाया और चेक कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे h मिला, काउंट 1 हो गया, यहाँ पे काउंट 1 हो जाएगा इसके लिए, और उसके बाद पूरी स्ट्रिंग पे हमने h फाइंड करा तो हमें जो h मिलेगा वो एक और मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास काउंट 2 हो जाएगा उस पर्टिकुलर h के लिए। तो हमने h देखा, h काउंट 2 है तो हम रिटर्न नहीं कर रहे होंगे। फिर दूसरे कैरेक्टर के लिए हम देख रहे होंगे a के लिए, a का हम इनिशियली काउंट 0 होगा, फिर a पूरी पूरी स्ट्रिंग में हम फाइंड कर रहे होंगे कितने हैं a, तो a के 2a, तो यहाँ भी काउंट हमारे पास 2 हो गया, तो एक नहीं है तो रिटर्न नहीं कर रहे होंगे। फिर हम चलते हैं r के लिए। r का अगर हम काउंट देखें, r तो इसके भी काउंट 2 आ गए, तो एक काउंट नहीं है तो रिटर्न नहीं कर रहे होंगे। फिर हम जाएंगे s पे, s को पूरी स्ट्रिंग में काउंटिंग कर रहे होंगे तो s का काउंट आएगा 1, और यहाँ पे 1 के इक्वल आया तो हम रिटर्न कर रहे होंगे i मतलब वो पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो यहाँ से वो रिटर्न कर देगा s इस पर्टिकुलर इसके लिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ये भी है हमारे पास सही, लेकिन इस सॉल्यूशन में अगर तुम देख रहे हो हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हम उसकी काउंट निकाल रहे हैं उस स्ट्रिंग पे दोबारा लूप चला के, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है वो एन स्क्वायर जाती है। सॉल्यूशन सही है पर हम ये थोड़ा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज हम 2 लूप इस पे चला रहे हैं। इसका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसे रन करके देखते हैं कि ये एग्जाम्पल क्या देगा। तो हम Python 3 फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, तो
इनिशियली इसके लिए इसने एस दिया, एल्गोरिथम वाले के लिए इसने ए दिया, और लास्ट हर एक ऑब्जेक्ट अगर रिपीट हो रहा है तो उस केस में -1 दे रहा है। वहीं अगर हम सी को थोड़ा सा चेंज कर दें, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, तो ये सी देगा। ठीक है, तो इस केस में ये है। उसके बाद हम इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखते हैं। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम क्या कर रहे होंगे, हर एक पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग में उसका हम काउंट मेंटेन करके चल रहे होंगे अपने पास डिक्शनरी में हम मेंटेन करके चल रहे होंगे। और तो हमने करा क्या है, सबसे पहले हम लूप चलाएंगे पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग में और हम अपनी डिक्शनरी फिल कर लेंगे। तो डिक्शनरी फिल किस तरीके से होगी, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। इनिशियली डिक्शनरी एम्प्टी थी, एस पे हमने लूप चलाया, तो स्टार्टिंग जो होगी वो हर्ष त्यागी MDR से होगी। तो जो इसकी हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि क्या वो पर्टिकुलर एच डिक्शनरी में है, अगर नहीं है तो उसका काउंटिंग इनिशियली 0 कर रहे हैं, अगर वो पहले से है तो उसका +1 कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिक्शनरी फिल कर रहे होंगे। तो डिक्शनरी फिल इस तरीके से होगी, सबसे पहले एच आएगा, एच का काउंट होगा 2, फिर हमारे पास ए आएगा, ए का काउंट भी होगा 2, और उसके बाद हम आर देख रहे होंगे, उसका काउंट भी होगा 2, फिर हमारे पास एस आएगा, उसका काउंट होगा 1, फिर हमारे पास आएगा HARS हो गया, H ऑलरेडी हो चुका है, फिर T आएगा, T का हमारे पास जो काउंट आएगा वो 1 आएगा, और इसी तरीके से ये डिक्शनरी पूरी भर रही होगी हमारे पास। तो जैसे ही ये लूप कंप्लीट होगा हमारे पास हर एक कैरेक्टर इस डिक्शनरी में होगा उसके काउंट के साथ। ठीक है, और एट लास्ट फिर हम दोबारा एक लूप लगा रहे होंगे उस स्ट्रिंग पे ही, और जैसे ही हमें पहला एलिमेंट कोई भी इस स्ट्रिंग में पहला कैरेक्टर मिल गया जिसका काउंट 1 है, उसी को हम रिटर्न कर रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं है कि जिसका काउंट 1 है और एट द एंड हम रिटर्न कर रहे होंगे -1, तो पहले क्या हो रहा था, N² में क्या हो रहा था कि हम हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए पूरी उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे लूप चला रहे थे, उसका काउंट निकाल रहे थे रन टाइम में। यहाँ पे हमने काउंट क्या करा है, पहले से ही फिल करके रख लिया एक डिक्शनरी में, और डिक्शनरी में से कोई भी वैल्यू अगर तुम्हें सर्च करनी होती है तो वो बिग O 1 में हो जाती है की मदद से। और उसके बाद हम चेक कर रहे थे, एक लूप लगा के हमने पहले डिक्शनरी फिल कर ली और दूसरा लूप लगा के हमने उस पर्टिकुलर काउंट का जो प्री कैलकुलेटेड वैल्यू थी उसकी हमने हेल्प से उसका काउंट निकाल लिया। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास एक ही लूप चल रहा है, एक लूप मतलब 2 लूप लीनियर चल रहे हैं, इनर लूप नहीं चल रहा है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वो n जाएगी। और हम चेंज करके देख लेते हैं, या n2 की जगह हम इसे दूसरा फंक्शन देख लेते हैं। तो तीनों एग्जाम्पल के साथ सेम अप्रोच रन करेंगे, सेम प्रोग्राम, तो सेम ही आउटपुट आएगा SA -1। पहले वाले केस में n² कॉम्प्लेक्सिटी थी, दूसरे वाले केस में n है, क्योंकि हम पहले से प्री डिफाइंड कैलकुलेटेड करके चल रहे हैं। तो ये था वो प्रॉब्लम स्ट्रिंग की जिसमें हमें पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर बताना होता है। और आई होप you understand this problem. If you have any doubt, please left a comment, hit the like button, share with your friends. Thank you.